तरह की जो अर्जी है अपने आप में एक अलग बात होती है, अलग महत्वपूर्ण बात होती है, जो कि हर कोई नहीं जानता। हर कोई सिर्फ यही जानता है कि बाघा को एक ताबीज में लटका कर पहनना है। और आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का जब बाघा आपको मिल जाता है तो उस बाघा को लाने के बाद आपको क्या करना है, इसके बारे में आप पहले वीडियो में जान चुके हैं। तो श्याम भक्तों, आज इस वीडियो के द्वारा आप ये जानेंगे कि बाबा श्याम को किस प्रकार से आप अर्जी लगाएंगे बाबा श्याम के उस चमत्कारिक बाघा के द्वारा। तो श्याम भक्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि बाबा श्याम के उस बाघा के कैसे कैसे चमत्कार हैं, परंतु श्याम भक्तों तभी तभी होते हैं जब ये बाबा श्याम के दरबार से, खाटू धाम से आप पुजारी जी महाराज के द्वारा ये बाघा लेकर आते हैं। और उस बाघा को खाटू धाम से लाने के बाद आप अपने घर में पूजा विधि के द्वारा सिद्ध कर देते हैं। हालांकि वो बाघा जो होता है, जो आपको खाटू धाम से दिया जाता है या आपके आसपास के मंदिर से पुजारी जी महाराज के द्वारा दिया जाता है, वो वैसे ही सिद्ध होता है, परंतु घर में लाने के बाद हमें सिद्ध करना चाहिए अपनी तरीके से। और उसके बाद उस बाघा के द्वारा हमें अर्जी लगानी चाहिए बाबा श्याम से। श्याम भक्तों, वो जो बाघा था वो बाबा श्याम के गर्दन से लिपटा हुआ था। तो बाबा श्याम का वो बाघा बाबा के शीश से लिपटा हुआ था 365 दिन से, तो वो बाघा वैसे ही सिद्ध था। परंतु उस बाघा के द्वारा बाबा श्याम से हमें अरदास लगानी चाहिए। किस तरह से लगानी चाहिए इसके बारे में जान लेते हैं। श्याम भक्तों, जब आप बाघा को लेकर आए अपने घर में तो सबसे पहले बाघा की आपको पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अपने घर के मंदिर में पहले भगवान की आप पूजा कर ले। जब पूजा पाठ करने के बाद आपको उस बाघा को भगवान के समक्ष रखने के बाद, यानी जो बाबा श्याम की प्रतिमा है या बाबा श्याम की तस्वीर है आपके घर में, उनके समक्ष उस बाघा को रखने के बाद उस बाघा के ऊपर पीले फूल चढ़ाएं। उसके बाद बाघा को इत्र, यानी जो आपके पास बाबा श्याम का इत्र होगा, बाबा श्याम का जो इत्र है वो उस बाघा को लगाए और हाथ जोड़कर बाबा श्याम से प्रार्थना करें सर्वप्रथम कि हे बाबा श्याम, ये बाघा आपके दरबार से मिला है, ये विश्वास का प्रतीक है। और इस तरह से बाबा श्याम को हाथ जोड़कर बोले, बाबा श्याम आप इस बाघा के रूप में आप मेरे पास विद्यमान है और हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। इस तरह से आपको बाबा श्याम से कहना है। और इस तरह से कहने के बाद आपको हाथ में थोड़ा सा जल लेना है और जल लेने के बाद आपको उस बाघा के चारों तरफ घुमा देना है। तो इस तरह से आपकी पूजा संपूर्ण होगी, बाघा की पूजा संपूर्ण होगी। और इस तरह से बाबा श्याम से आपने प्रार्थना भी कर ली। और उसके बाद आपको क्या करना है, उस बाघा को लेकर आपके घर परिवार में जो जो सदस्य हैं, मान लीजिए आपके घर में 2-4 लोग हैं, सीनियर सिटीजन है या आप हैं, जो भी है आपके घर में, उस बाघा को लेने के बाद सबकी आंखों से लगाकर सर के ऊपर से 7 बार बार कर उस बाघा को, तरह की जो पात्र होती है, ये पीतल का पात्र है, इस तरह से आपके पास जो भी पात्र हो, जैसे सिंदूरदानी है या जो भी पात्र हो, प्लास्टिक का पात्र हो सकता है, ऐसा नहीं कि पीतल का ही पात्र लेना है, कोई किसी भी तरह का पात्र आपके पास हो, इस तरह का पात्र आप ले लीजिए। और उस पात्र में आपको और उस बाघा को रखकर अर्जी लगानी है। तो किस प्रकार से अर्जी लगानी है, जिस प्रकार से आप बाबा श्याम को अर्जी लिखते हैं, अरदास लिखते हैं, और अरदास और अर्जी लिखते समय जिस प्रकार से बताया जाता है कि किस प्रकार से आपको अर्जी लिखनी है, जिसमें कि नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, यानी नहीं का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और कुछ लाइन में अपनी संपूर्ण बात आप बाबा को लिखना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने पूरी एक लंबी सी चिट्ठी लिख दी, बड़ी सी चिट्ठी लिख दी, वैसा नहीं कहना है। आप कुछ ऐसा अरदास लिखिए कि आपकी सारी बातें एक लाइन में ही आ जाए, यानी कि एक पूरे सेंटेंस में आपकी बात कंप्लीट हो जाए। इस तरह से आप बाबा श्याम को अरदास लिखने के बाद उस अरदास के साथ आपको कुछ दक्षिणा रखनी है, यानी दक्षिणा के रूप में 11 रुपए होती है। वो तो हम जब नारियल वाला बाबा श्याम का अरदास लगाते हैं और साथ में हम 1.25 मीटर का कपड़ा रखते हैं, तो यहाँ तो 1.25 मीटर का कपड़ा नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम यहाँ पर अरदास लगा रहे हैं बाघा के द्वारा। यानी बाघा के द्वारा जो अरदास लगा रहे हैं वहाँ कुछ ही सेंटीमीटर का हमारे पास बाघा होता है, यानी बाघा छोटा सा एक कपड़ा होता है, वो कपड़ा हमारे पास होता है। तो उसके द्वारा ही हमें अरदास लगानी है। यानी कपड़ा तो बाघा हो गया, अरदास रूपी आपने कागज जो है, अरदास आपने उस कागज में लिखी ली होगी। और दूसरी बात यह है कि दक्षिणा, तो दक्षिणा में क्या अर्पण करें, मिनिमम 11 रुपए तो दक्षिणा में
अर्पण करना ही चाहिए, क्योंकि जैसे ₹1.25 है, ₹11 है, ₹5 है, इस तरह की दक्षिणा होती है। तो श्याम भक्तों, यहाँ पर जो आपको दक्षिणा स्वरूप क्या रखना है, यहाँ पर आपको रखना है खजाना, यानी कि खजाना आपको रख कर अरदास लगानी है। अब आप पूछ रहे होंगे खजाना, खजाना सोना चांदी आपको नहीं रखना है। यहाँ पर खजाने के रूप में हीरे मोती भी नहीं रखने आपको, यहाँ पर आपको खजाना के रूप में रखना है। जिस प्रकार से आपको याद होगा कि आप वैष्णो देवी जाते हैं, माता जी के मंदिर जाते हैं, तो वहां पर आपको खजाना दिया जाता है। जैसे कि बाबा श्याम के दरबार में आप जाते हैं तो दरबार से भी खजाना दिया जाता है। खजाना होता है छोटे रूप का एक सिक्का होता है। तो जिस प्रकार से आप किसी भी धाम जाते हैं तो वहां पवित्र धामों में वो सिक्के वितरित किए जाते हैं, जिस प्रकार से खाटू धाम में भी वो सिक्का वितरित किया जाता है, खजाना बोलते हैं जिसे। उस खजाने के द्वारा आपको अरदास लगानी है, यानी कि वो खजाना आपके पास रहना चाहिए। अगर खाटू धाम से मिला हुआ खजाना आपके पास नहीं है तो वैष्णो देवी यानी माता जी के मंदिर गए होंगे तो वो खजाना तो आपके पास होगा ही होगा, क्योंकि वो प्रसाद के रूप में वैष्णो देवी माता के मंदिर में बांटा जाता है। और अगर वो भी नहीं है तो आप एक चांदी का सिक्का ले सकते हैं। चांदी का सिक्का जो दीपावली पे हम माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजन करते समय पान के पत्ते के ऊपर चिपकाते हैं, वो तो काफी बड़ा होता है। तो आपको एक छोटा यानी कि 25 पैसे के सिक्के के बराबर आपको खजाना लेना होगा, क्योंकि आप ज्यादा बड़ा सिक्का लेंगे तो इस तरह के पात्र में रखने में असुविधा होगी, यानी कि आपको छोटा ही सिक्का लेना है। तो उस छोटा से सिक्का को लेकर क्या करना है, जिस प्रकार से आपने सारी व्यवस्था कर ली, आपने अरदास लिख ली है, आपके पास बाबा श्याम का केसरिया वस्त्र भी है यानी कि बाघा भी है, और साथ में आपके पास खजाना भी है। तो आपको करना क्या है, इस तरह के एक पात्र लेना है और उस पात्र में उसमें बाबा श्याम से अरदास लगाकर, यानी जो अर्जी आपने कागज में लिखी है वही अर्जी बाबा श्याम के समक्ष, जो आपके घर का जो मंदिर है वहां पर बाबा श्याम के समक्ष आपको ये करना है। और ये करने से पहले आपको मैंने बताया था कि जो बाघा की जब आप पूजा कर लेते हैं तो पूजा करने के बाद आपको आपके परिवार में जितने भी लोग हैं, जितने भी सदस्य हैं, उसके सिर के ऊपर से 7 बार बार लेना है इस बाघा को। जैसे कि आपके बच्चे हैं, आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, उनके ऊपर से बारने के बाद आपने ये अर्जी लगाई है, अरदास लगाई है, यानी कि ये जो बाघा है, बाघा अरदास रूप में यहाँ पर आपके पास है। यानी मान लीजिए आपने अपने परिवार की सुख समृद्धि रक्षा यानी सभी संकटों से रक्षा करने की अरदास लगाई, तो वो अरदास इस जगह में बाबा श्याम के पास रहेगी। तो इस तरह से जिस प्रकार से हम नारियल रूपी अरदास लगाते हैं, उसी प्रकार से ये बाघा रूपी अरदास है। हम बाबा श्याम को ध्यान करके, बाबा श्याम को नमन करके ये अरदास लगाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से ये अरदास लगाई गई है और इसके अंदर क्या क्या है। तो आपको मैं लाइव करके ये दिखा रहा हूँ, लाइव बता रहा हूँ। हालांकि ये मैं पहले लगा चुका हूँ। तो इस तरह से ये अरदास है एक, और इस तरह से इसमें एक बाघा है बाबा श्याम का, आप देख सकते हैं ये श्याम बाबा का बाघा है। आप इस वीडियो के माध्यम से भी जो बाघा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप अपनी सिर आंखों से लगा सकते हैं इस बाघा को। और ये बाबा श्याम का जो बाघा है, चमत्कारिक बाघा है। जब आपको दरबार से मिलेगा तो इस बाघा में एक अजीब सी महक होती है, एक अजीब सी खुशबू होती है, जो आपको लगेगा कि बाबा श्याम साक्षात आपके समक्ष है। इस तरह से आपको करना क्या, अपनी आंखों से लगाना है, इस प्रकार से अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाना भी है इस बाघा को। यानी अगर नहीं घुमाते तो कोई बात नहीं है, परंतु कहते हैं जो भी हमारे संकट होते हैं या हमारे ऊपर दुख होते हैं, वो इस तरह से कर लेने से सब बाबा श्याम उस संकटों से हमारी रक्षा करते हैं, हमारे दुखों को दूर करते हैं। इस तरह से करने से ये बाघा हो गया। इसके साथ आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर खजाना है। अब ये जो है पात्र थोड़ा सा बड़ा है। ये जो खजाना आप देख रहे हैं, इस तरह का खजाना होता है, जो कि ये जो खजाना आप देख रहे हैं ये वैष्णो माता का खजाना है। तो इस तरह से आपके पास चांदी का जो भी सिक्का हो या खजाना हो, आप इस तरह के सिक्के को इसके साथ रख सकते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 1 रुपए का सिक्का रख सकते हैं, तो 1 रुपए का सिक्का तो देखिए लोहे का होता है, वो चांदी वांदी का तो होता नहीं है। तो सिक्का रखने से नहीं, चांदी से बनी हुई चीज आपको खजाने के रूप में रखनी है, क्योंकि सोना चांदी जो होता है वो खजाना ही होता है। तो खजाना खजाने जैसा लगना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि वैष्णो माता से जो सिक्का मिलता है वो क्या चांदी का होता है? तो देखिए चांदी रूप का होता है, चांदी जैसा दिखता है।
हालांकि माता वैष्णो देवी के यहाँ से मिला हुआ प्रसाद है, चांदी होगा या नहीं होगा वो तो दूसरी बात होती है, परंतु जब कहते हैं प्रसाद के रूप में आपको दरबार से मिला हुआ है तो वो उसमें एक अलग शक्ति होती है, अलग भक्ति होती है। तो उसकी तुलना पे पैसे या उससे नहीं करना चाहिए कि आप सोच रहे हो कि वो चांदी की नहीं होती उसको हम कैसे रख सकते हैं, वैसी कोई बात नहीं है। अगर आपके पास चांदी का है तो आप चांदी का रखिए, और अगर प्रसाद के रूप में कहीं से खजाना आपको मिला हुआ है तो खजाना ही है, भले वो चांदी का ना हो, परंतु अगर मंदिर से या प्रसाद के रूप में मिला है तो उसको आप अर्जी के रूप में आप रख सकते हैं, लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया, और ये अर्जी लिखी हुई है, मैं आप देख रहे हैं इसमें अर्जी लिखी हुई है कागज में, और अर्जी पहले रख दी है। तो ये पहले एक सिंदूरदानी थी जो हमारे पास एक्स्ट्रा रखी हुई थी, तो उसी सिंदूरदानी में हमने क्या किया है, इसको रखा हुआ है। तो इस तरह से अर्जी हमने लगा दी है, अर्जी नीचे रख दी है। अर्जी रखने के बाद ये खजाना जो है हम खजाना भी रख देते हैं, और इस तरह से हम जो है बाबा श्याम का ये बाघा जो है अपनी आंखों से लगाकर, परिवार के सिर के ऊपर से हमने मार लिया है, अपनी आंखों से लगाकर बाबा श्याम को ध्यान करके बाबा श्याम से कहकर कि हे बाबा श्याम हमारी विपदाओं को नाश करो, हमारे दुखों को हरो, हमारे ऊपर जितने भी कर्ज वगैरह हैं सबको दूर करके हमारे संकटों को हरो, हम पर अपनी सदा दया दृष्टि बनाए रखना। हालांकि हमने अर्जी में एक लाइन में लिखी है, परंतु ये सारी जो बातें हैं, व्याधियां हैं, जो परेशानी है वो तो बाबा जानते ही जानते हैं, परंतु इस तरह से हम अपने मन में कह देते हैं, अपने मन में बोलकर, और इस तरह से ध्याकर बाबा श्याम के नाम से ये अर्जी को हम यहाँ पर लगा देते हैं। इस तरह से रखने के बाद, इसके बाद हम इसको बंद कर देते हैं इस तरह से बाबा श्याम का नाम लेकर। तो अब कहते हैं कि इस तरह से अगर आप अर्जी लगाते हैं बाबा श्याम को और बाबा श्याम का ध्यान करते हैं तो कहते हैं काम होता ही होता है। तो श्याम भक्तों, अब आप बोलेंगे कि ये अर्जी कब तक पूरी हो जाएगी? तो श्याम भक्तों, आपने अर्जी लगाई है बाबा श्याम से, तो आप इसको मंदिर में रख दीजिए शांति से, और जिस प्रकार से आप हर रोज बाबा श्याम की आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनके चालीसा पढ़ते हैं, वो सब वैसे ही करते रहें और बाबा श्याम को ध्यान करते रहे। ये अर्जी आपकी लग चुकी है, और समय समय पर आप चाहे तो इसका दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास तो बाघा एक ही था। और हाँ, एक चीज और आपको बता दूं, जैसे कि आपने पूरा का पूरा बाघा अर्जी लगा के रख दिया, अब इस बाघा को आप किसी को दे नहीं सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ये बाघा के द्वारा आप अर्जी लगा चुके हैं, और जब अर्जी एक बार लग जाती है तो वो आपके नाम की अर्जी है, आपके परिवार के नाम की अर्जी है। यानी इस बाघा के द्वारा आपने अपने परिवार के ऊपर 7 बार 12 भी है, और उसके बाद अपनी आंखों से लगाया है, और बाबा श्याम से अरदास लगाकर इस बाघा को आपने इसमें रख दिया है। यानी श्याम भक्तों, अगर आपको लगता है कि ये बाघा आप किसी को देना चाहते हैं या परिवार में किसी और सदस्य को भी देना चाहते हैं, और आप इस तरह से अर्जी अगर लगा के रख देंगे तो किसी और सदस्य को जरूरत हुई, यानी अगर कोई दूर का रिश्तेदार हुआ उसको देना है, उस समय वो अगर आपसे मांगता है तब वो क्या होगा? तो श्याम भक्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको वो बाघा दिखाया था, वो बाघा तो काफी बड़ा था, यानी कि छोटे छोटे बाघा जो होते, थोड़े थोड़े बाघा जो होते हैं वो मिलते हैं, यानी कि आप उसमें से थोड़ा सा बाघा कट करके रख सकते हो, अलग से रख सकते हो, छोटा सा, यानी कि बहुत ही छोटी मात्रा में बाघा को रखकर अर्जी आप बाबा श्याम से लगा सकते हो। तो इस तरह से क्या होगा, जो आपने बाघा को काटा है उसकी आपने पूजा की है, और उस बाघा को अर्जी के रूप में आपने लगा दिया, और जो बाकी का जो बचा हुआ बाघा है वो आप अलग से रख सकते हैं, किसी को जरूरत हो तो उसको दे सकते हैं। नहीं तो जैसे कि आप कहीं जाते हैं, टूर पे जाते हैं, घूमने के लिए कहीं जा रहे हैं, तो अपने संग उस बाघा को रख कर ले जा सकते हैं, परंतु उस बाघा की पवित्रता और स्वच्छता का ध्यान आपको रखना होगा। नहीं तो जैसे कि मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया था कि अगर बाघा को किसी ऐसे स्थान पे ले जाते हैं, यानी जैसे आप शौच वगैरह के लिए जाते हैं और आपकी जेब में बाघा रखा हुआ होता है, तो उस समय बाघा की पवित्रता नष्ट हो सकती है। इसलिए जब भी ऐसा आपको लगे कि आपके पास बाघा पड़ा हुआ है, तो उस बाघा को परिवार के किसी और सदस्य को दे दे और आप उस काम से निवृत्त हो जाए। श्याम भक्तों, एक चीज और ध्यान रखना है, जब आपके पास बाघा होगा, यानी जब आप बाघा रखते हैं, घर में पूर्ण तरह से आपको बाबा श्याम का ध्यान करना है, यानी सुख शांति का माहौल बना के रखना चाहिए। तो इस तरह से बाबा श्याम की अर्जी और अरदास आप बाघा के द्वारा लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग नारियल के द्वारा अरदास लगाते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि हमने नारियल वाली अर्जी लगा रखी है, तो क्या बाघा के द्वारा भी अर्जी लगाएं?
तो श्याम भक्तों आपको बता दूं कि नारियल की अर्जी अपने बाबा श्याम से लगाई है। अब बाघा वाली जो अर्जी है, बाघा की अर्जी है, ये आपका आस्था है, विश्वास है। ये आप अलग से लेकर अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, उन पर भगवान की कृपा के लिए आपने ये अरदास लगाई है, या आप अपनी सुख समृद्धि के लिए, या जो भी है आपकी जो भी इच्छा है, जो भी नारियल वाली अर्जी लगाई वो तो लगाई है, परंतु घर में बाबा श्याम के समक्ष आपने बाघा के द्वारा ये अर्जी लगाई है। तो इसके लिए आप दुविधा में ना पड़े कि हमने वहां अर्जी लगा दी है तो ये अर्जी क्या लगाए, तो क्या ये अर्जी लगा सकते हैं? तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप इजिली बाबा श्याम की इस तरह से अरदास लगाइए, अर्जी लगाइए। बाबा श्याम की दया दृष्टि बनी रहती है, कृपा दृष्टि बनी रहती है और अपने आप को शांति मिलती है, अपने आप को आत्मिक शांति रहती है कि बाघा के रूप में बाबा श्याम विराजमान है, बाबा श्याम की कृपा बनी हुई है, बाबा श्याम हम पर दया दृष्टि बना के रखे हैं। श्याम भक्तों, अगर जो एक्स्ट्रा बाघा बची होगी, मान लीजिए घर में भगवान न करे कोई बीमार पड़ जाए या कुछ दिक्कत आ जाता, तो वो एक्स्ट्रा बाघा के द्वारा, तो जो एक्स्ट्रा बाघा आपके पास रखा हुआ है उस बाघा को, जो बीमार है, मान लीजिए सीनियर सिटीजन है या कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो काफी बीमार है, उनको एक ताबीज के रूप में गले में धारण भी करा सकते हैं, या अपने बच्चों को गले में धारण भी करा सकते हैं। छोटे बच्चे हैं या बड़े बूढ़े हैं, काफी बीमार हैं, काफी वीक रहते हैं, तो उन्हें अलग से धारण करा सकते हैं। और जो आपने अर्जी रूपी बाघा रखा है उसे वैसे की वैसे ही रहने दीजिए। मान लीजिए आपकी अर्जी पूरी हो जाती है, उसके बाद आप निकाल देते हैं, खोल देते हैं, ऐसा नहीं करना है, उसको वैसा का वैसे ही रखे रहने दीजिए। तो श्याम भक्तों, इसमें आपको हड़बड़ी नहीं करना है कि हमारी अर्जी पूरी नहीं हुई है, 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, इस तरह से आपको सोचना नहीं है। आपने बाबा श्याम से अर्जी लगाई है, बाबा श्याम की मर्जी है आपकी अर्जी पर कब मुहर लगाएंगे। अगर आपका भाव सच्चा होता है, आपके कर्म सच्चे होते हैं और आप सच्चे होते हैं, तो जरूर बाबा श्याम आपकी अर्जी के ऊपर मुहर लगाते ही लगाते हैं। परंतु उसका जो समय सीमा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं 2 महीने में अर्जी पूरी हो जाती है, 3 महीने में पूरी हो जाती है, 4 महीने में हो जाती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। किसी को बाबा श्याम ने आकर ये बताया नहीं है कि मैं 3 महीने में अर्जी पूरी कर देता हूँ, 3 महीने में अगर अर्जी पूरी नहीं हुई तो चौथे महीने फिर से अर्जी लगा लेनी चाहिए, ऐसी कोई भी बात नहीं है। हालांकि ये अपनी विश्वास होती है कि 3 महीने में अगर अर्जी पूरी नहीं होती तो 3 महीने बाद नारियल वाली अर्जी फिर से लगाई जाती है। परंतु इस तरह की जो अर्जी है अपने आप में एक अलग बात होती है, अलग महत्वपूर्ण बात होती है, जो कि हर कोई नहीं जानता। हर कोई सिर्फ यही जानता है कि बाघा को एक ताबीज में लटका कर पहनना है और किसी को जरूरत पड़ी तो देना है, सिर्फ इतना ही जानते हैं। तो श्याम भक्तों, इस तरह की वीडियो सिर्फ इसी चैनल पर आपको मिलती है और जो भी आपको बताया जाता है सब बाबा श्याम की कृपा के अनुसार ही बताया जाता है। तो इस तरह से बाबा श्याम की सेवा करें, बाबा श्याम की आराधना करें, बाबा श्याम आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। श्याम भक्तों, ऐसी जानकारी के लिए, यानी कि अब मान लीजिए आपने ये वीडियो देख लिया, परंतु इस वीडियो की जरूरत आपके जैसे बहुत सारे लोगों को जरूरत है जिनके पास ये वीडियो नहीं पहुंच पाती है। तो जिसको जरूरत है और वास्तव में वो चाहते हैं कि बाबा श्याम का आशीर्वाद और कृपा बना रहे, तो ऐसे वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो इस वीडियो को महत्व समझे, जो इस वीडियो को देखे। ऐसे लोगों को ना भेजें जो कि अपने आप में सर्वज्ञानी होते हैं, सब कुछ जानते हैं और दूसरों को गुमराह करते हैं। तो ऐसे लोगों को ना भेजें, ऐसे लोगों को भेजें जिसको वास्तव में इस चीज की जरूरत होती है। तो श्याम भक्तों, ये बाबा श्याम का आशीर्वाद है। बाघा और बाघा के बहुत अधिक चमत्कार है। अगर हम बाबा श्याम का ध्यान करके इस तरह से बाबा श्याम के इस बाघा का उपयोग करते हैं तो बाबा श्याम की सदा छाव में रहते हैं, बाबा श्याम का सदा हाथ हमारे सर के ऊपर बना रहता है। तो श्याम भक्तों, ये है बाबा श्याम की अद्भुत शक्ति। और कहते हैं जहां आस है वहां विश्वास है, यानी कि अगर आपके पास विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है आपके पास, और अगर विश्वास है तो भगवान वहीं पर आपको मिलते हैं। तो श्याम भक्तों, इसी विश्वास के साथ आप सभी को जय श्री श्याम। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय श्री श्याम।